चलिए बताइए, आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? ये उपन्यास। उपन्यास सर जी, उपन्यास। तो इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, सही है। तो इसमें प्रमुख पुरुष पात्र कौन है? ये काले ऊपर लिखा गया है। ठीक है, माइनस लीजिए अब आप, कालिदास है। प्रमुख महिला पात्र कौन है? डिस्कस ना करिए, जो कह रहे हैं कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप की रचना का क्या नाम है? आड़कुजाई, सही है यहाँ पे। 1967 में रचित रचना रामायण दर्शनम हेतु किस 1967 में रचित रचना रामायण दर्शनम हेतु किस लेखक या कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? केवी पुटप्पा। तो किस भाषा के लिए दिया गया था? कन्नड़। बताइए क्या आपने सही? कन्नड़ के लिए दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत उर्दू की प्रथम रचना गुल ए नगमा किसकी रचना है? फिराक ए गोरखपुरी, 1969। प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उनकी रचना का नाम? आशा पूर्णा देवी सबको जानता है। प्रथम प्रतिश्रुति किस भाषा में दिया गया था इन्हें? बांग्ला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत द्वितीय भारतीय महिला अमृता प्रीतम है, तो पंजाब की है। रचना इनकी बता दीजिए। कागज से कैनवास। महादेव वर्मा आपकी तीसरी हो जाएंगे। पहले हिंदी कवि जिन्हें सरस्वती सम्मान से विभूषित किया गया था? हाँ, बच्चन साहब, हरवंश राय बच्चन, 10 द्वार से सोपान तक। दूसरे हिंदी कवि जिन्हें सरस्वती सम्मान से विभूषित किया गया था? हिंदी वाले हैं, बताने हैं अब आपको। डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा, कायाकल्प के लिए। तो 2023 में सरस्वती सम्मान से अलंकृत रचना धूल पौधों पर किस कवि की रचना है? ये गोविंद मिश्रा की है। तो व्यास सम्मान से अलंकृत रचना सपना अभी भी के लेखक धर्मवीर भारती। प्रथम भारतीय वीएस नायपाल की रचना, जिसके लिए 1971 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था? इन अ फ्री स्टेट। तो सलमान रुश्दी को किस रचना के लिए दिया गया था? मिडनाइट चिल्ड्रन, सही है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी में अलंकार रूपक। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह शांत सुंदरी परिसी धीरे 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 में अलंकार मानवीकरण है, मानवीकरण सही है। निंदा से स्तुति या स्तुति से निंदा की प्रतीत किस अलंकार का लक्षण है? ये ब्याज स्तुति क्या है सर जी? मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों का दोहराव किस अलंकार में होता है? ये विपसा में होता है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार प्रतीप अलंकार, सही है। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अपहनुति अलंकार होता है। विज्ञान गीता और रतन बावनी किसकी रचनाएं हैं? केशव दास की हैं। आद्रा और पाथे किसकी रचनाएं हैं? ये श्याम शरण गुप्त जी की हैं। मानसी एवं अमृत और विष ये किसकी रचनाएं हैं? ये उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। मानसी और अमृत और विष। स्वर्ण किरण एवं स्वर्ण धूल ये किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं सर जी। सुमन और अबला बिलाप ये किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। आगरा बाजार ये किसकी हैं? हबीब तनवीर की है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की। सभी रचनाएं सम्मानित रचनाएं हैं। एक और जिंदगी ये किसकी है? मोहन राकेश की है। नई पौध दुख मोचन कुंभी पाक ये किसकी हैं? ये नागार्जुन की हैं सर जी, नागार्जुन की। चलिए अब बताइए, कुछ विशेष से विशेषण बताना है। अलंकार का अलंकृत है, अलंकृत। अवतार का अवतीर्ण है। अवयव का आवयविक है। अनीत का अनैतिक है। अंक का अंकित है, अंकित। अन्याय का अन्यायी। माल का मालदार। अंत का अंतिम, सही है। कथा का कथित, सही है।
जिसका विवाह न हुआ हो, एक शब्द उसके लिए। अपरिणीत, जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार, जो युद्ध में लिप्त हो। युद्धरत, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वाग्दत्ता, सही है। पक्ष की पहली तिथि। प्रतिपदा, जिसे किसी वस्तु की स्पृह ना हो। निष्प्रह, सही है। अपना पेट भरने वाला। कुच्छी भर है, कुच्छी भर, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति। वादी, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। क्षणभंगुर, वही सही है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अव्यक्त, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। प्रत्युत्पन्न मति, आतिथ्य सत्कार की भावना। आतिथ्य होता है सर जी, आतिथ्य सत्कार की भावना। अनेक युगों से चला आने वाला। सनातन, जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके। दुर्भेद्य मिला है सर जी, अभेद्य भी सही होगा आपका। जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दमनीय। केंद्रीय हिंदी संस्थान, यह कैसा संस्थान है। उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय आगरा में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। 1960 में की गई थी। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। बाबू सुनील बाबूराव कुलकर्णी। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है। ज्योतित हो जन जन का जीवन। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में है। तो मूर्ति देव पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। सीके नागा राजा राव, कन्नड़ में मूर्ति देव पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला अभी तक। प्रतिभा रे, मूर्ति देव पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी फिर। 1983। तो सूर्यवंशम किसकी रचना है आगे से। अरे सूर्यवंशम सजी शिव शंकरी की है। अच्छा हो, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही है। तो भारत 12 मासा, राधा कृष्ण दास है सर जी। ऋतु संहार एवं मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया था। ठाकुर जगमोहन सिंह है ये। अंधायुग किसकी रचना है। धर्मवीर भारती। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद करना है अब आपको। 9 प्लस ऊढ़ा तेजोमय का करना है। तेजा प्लस मय, सही है। सद्भावना का करना है। शत प्लस भावना, सही है। पावन का करना है। पौ प्लस अन होता है सर जी, ठीक है। चलिए अब आगे बताना है आपको। छीलते हुए अपने को, ये किसकी रचना है। नंद किशोराचार्य की है। टोकरी में दिंगत लोग, ये किसकी है। अनामिका की है।